खुद में बदलाव की तमन्ना करिए, भीड़ से हटकर कुछ करने की कोशिश करिए। खुद में मुकम्मल नहीं होता कोई, खुद में मुकम्मल नहीं होता कोई। अपनी किसी दूसरे से कभी न तुलना करिए। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने में मदद करती हैं, और हर दिन, हर आने वाला जो पल है वह एक मौका है कि हम खुद को पहले से बेहतर बना सकें। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं साझा करूंगी, और मैं इसे अपने स्तर पर भी महसूस करती हूँ कि यह हमारे अंदर होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को अपना करके खुद को बेहतर कर सकें। और ये बातें मैंने अपने नोट्स में भी लिखी हैं, और वह मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। सबसे पहला और ज़रूरी है अपनी प्रायोरिटी सेट करना। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि दिन भर में हमारी क्या प्रायोरिटी है। हमें पहले कौन सा काम करना है, फिर कौन सा करना है, और उसके बाद कौन सा करना है। जब हमारे दिमाग में यह क्लैरिटी रहेगी तो हम उस काम को जल्दी कर सकेंगे और सहूलियत के साथ कर सकेंगे। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह प्रायोरिटी सेट करने से ही संबंधित है। कई बार होता ये है कि हम अपनी दोस्ती में, अपनी रिश्तेदारी में, जहाँ हम काम करते हैं, हमारा जो वर्क प्लेस है, उसमें जो हमारे साथ सहयोगी हैं, उनके साथ मधुर संबंध तो हमारे होते ही हैं, लेकिन कई बार हम उन संबंधों के दबाव में आ जाते हैं, और हमें जिस वक्त जो काम करना है वह उस काम को छोड़ करके हम उन संबंधों के दबाव में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए कि अभी आपको ज़रूरी काम है कार्यालय जाने का, लेकिन किसी ने बहुत आग्रह किया कि चलो बैठ के थोड़ा सा आइसक्रीम खा लो, या फिर कुछ खा ही लो, अरे एक कप चाय ही पी लो, कितना ही टाइम लगेगा, ट्रेन तो आती ही थोड़े समय पे आएगी, और अभी तो काफ़ी समय है। तो हम ये करते हैं कि हम उनके उस आग्रह से बिल्कुल, हम को लगता है कि वो आग्रह कर रहे हैं तो भाई थोड़ी देर हम बैठ ही जाते हैं, इनके पास क्या ही बिगड़ जाएगा, और हम चाय पीते हैं, कुछ स्नैकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ये तो बस खाने पीने की चीज़ें मैं बता रही हूँ, कुछ भी। और इस चक्कर में जो हमने अपने दिमाग में सेट किया था कि हमें ये काम करना है, वो हमारा छूट जाता है। तो हमें इससे परहेज करना है। हमें किसी भी तरह के संबंध के दबाव में नहीं आना। संबंधों को निभाना है, लेकिन दबाव में नहीं आना है। और अगर वास्तविकता में वह आपका हितैषी है, वह आपका सच्चा साथी है, तो वह आपकी स्थिति को समझेगा, वह कभी भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानेगा। तीसरी और ज़रूरी बात है वह है दूसरों से उम्मीद करना। हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कई सारी उम्मीदें दूसरों से पाल लेते हैं कि हमने तो उनकी मदद की थी, हमने उन्हें फेवर दिया था, लेकिन आज हमें प्रॉब्लम हुई है, तो उन्हें इस स्थिति को खुद समझना चाहिए और खुद आगे बढ़कर हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमने ये काम पहले किया था। और यह सोच करके हम अपना इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं। तो ये काम नहीं करना है। आप किसी की मदद के लिए आगे आए हैं तो यह आपकी सहृदयता है, यह आपका अपना एटिकेट है, लेकिन इस मदद का दबाव हम दूसरों पर नहीं बना सकते कि वह भी इस स्थिति को समझे और वह भी आपकी तरह ही सहृदय हो। अपनी अच्छाई को बना के रखना है दोस्तों, लेकिन किसी से मदद की एक्सपेक्टेशन है, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं पालनी है, क्योंकि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं और सभी अलग अलग तरह के लोग हैं। चौथी और ज़रूरी बात यह है दोस्तों, और जो सबसे अहम बात है, वह है खुद पर श्रद्धा रखना, खुद का आत्मविश्वास हर परिस्थिति में बनाए रखना। देखिए दोस्तों, होता ये है कि हम दूसरों से जब उम्मीद पालने लगते हैं, दूसरों पर हम निर्भर होने लगते हैं, तो हमारा अपना आत्मविश्वास डिगने लगता है। निर्भरता के बहुत सारे स्तर हैं, जैसे कि
कोई लेटर ही टाइप करना है तो भाई उनको बहुत अच्छा आता है, वो टाइप कर दे। कहीं जाना है आपको तो भाई वो तो जा ही रहे हैं, मैं भी उनके साथ लग जाता हूँ। या फिर कोई नोट्स चाहिए तो उसने बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड की है, तो उसका नोट्स अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये सब बातें जो है बहुत छोटी छोटी लगती हैं, और समाज की नज़र में इसे, या आम तौर पे हम कहेंगे कि भाई हम तो कोऑपरेशन ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान ने, ईश्वर ने हमें अपने हाथ पैर, आँख, नाक, कान सब कुछ दिए हैं, और वह हमारे सहयोगी हैं। हमें अपने दम पर, अपने विश्वास से अपने कार्य को करना है, चाहे वो चिट्ठी लिखना हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कहीं आना हो, कहीं जाना हो। इसके दोस्तों कई सारे लाभ हमें मिलते हैं। सबसे पहली तो इससे हमारी एबिलिटीज़ निखरती हैं, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं जो हमें फ्यूचर में बहुत काम आते हैं। आज हम भले ही किसी से मदद ले ले, चाहे कुकिंग में हो, चाहे खाने पीने में हो, चाहे असाइनमेंट में हो, चाहे या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट हो, या फिर कहीं आना हो, कहीं जाना हो, लेकिन अगर हम अपनी क्षमताओं को, हम अपने स्कोप को विस्तारित नहीं करते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि हम कितने स्कोपिक हैं, हम अपने किन गुणों को विकसित कर सकते हैं, तब तक हम खुद से ही अनभिज्ञ रहेंगे। तो कहने का साफ मतलब है कि खुद पर जब हमारी श्रद्धा की भावना होगी, हमारा आत्मविश्वास होगा, तब हम कई ऐसे काम कर सकते हैं जो लोगों की नज़र में यह होगा कि अरे इसने कैसे कर दिया। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो मैंने आप लोगों से साझा की। ये मेरा अपना अनुभव है, जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा, लगी ये बातें, या फिर आपको लगा कि यह आपके जीवन में आपने भी महसूस किया है, तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।